हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है इसके सर यूट्यूब चैनल पे। आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 12th हिंदी का जो दूसरा चैप्टर है। उसने कहा था कहानी का लाइव ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस, जिसमें हर एक स्टूडेंट को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देते रहना है। तो सभी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों स्टूडेंट को आंसर करते रहना है। ऑफलाइन वाले स्टूडेंट भी क्या बताते रहना है और ऑनलाइन वाला स्टूडेंट को आपको कमेंट में आंसर देना है, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर यदि आप उसने कहा था कहानी का लेखक परिचय और संपूर्ण हिंदी अर्थ और उसका पाठ का प्रश्न उत्तर यदि नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। आज इसका ऑब्जेक्टिव लाइव प्रैक्टिस होने वाला है, जिसमें टोटल 50 ऑब्जेक्टिव होगा और आज उसको एक ही वीडियो में करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा और कमेंट बॉक्स में लाइव वाला को आंसर करना है और ऑफलाइन वाले को बताते रहना है। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ये बताओ, ये क्या है? उसने कहा था बाबू, क्या है? उसने कहा था है तो कहानी क्या है? कहानी है। ये कहानी माना जाता था क्या? मील का पत्थर माना जाता था, क्योंकि ये कहानी में प्रेम भी झलकता है, युद्ध भी झलकता है और कर्म प्रधान भी कहानी है। ये कहानी लिखा कब गया था? 1915 ईस्वी में। लिखा था कौन? खतरनाक कवि चंद्र शर्मा गुलेरी जी। चंद्र शर्मा गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। अब बताओ, धरती पे आया था 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। धरती के अंदर कब गया था? कब गया था? 12 सितंबर 1922 ईस्वी में। यानी इसका निर्धन हो गया था 12 सितंबर 1922 ईस्वी में। अब बताओ, चंद्र शर्मा जो गुलेरी जी थे, ये चंद्र शर्मा कौन है बताओ तो? चंद्र शर्मा गुलेरी जी है। 2 मिनट इस चैप्टर के बारे में बता देते हैं ताकि इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों आसानी से कर पाए। अब बताओ, ये चंद्र शर्मा गुलेरी जी के पिता का क्या नाम था? पंडित शिवराम। क्योंकि ये धरती पे आया था 2 लोगों की वजह से, पिताजी और माताजी। लेकिन इसका पिता का नाम था पंडित शिवराम, माता का नाम था ही नहीं, दिया ही नहीं। इन्होंने शादी किया था। कितना शादी किया था? 3 शादी किया था। तीसरी पत्नी का नाम आता है लक्ष्मी देवी। आज नहीं रखना है क्योंकि बुक में नहीं दिया है, पूछेगा भी नहीं। इतना समझ में आ गया? अब तुम ही बताओ, ये जो चंद्र शर्मा गुलेरी जी है, रहता था कहीं और, पैदा कहीं और हुआ था। बताओ पैदा कहाँ पे हुआ था? राजस्थान के जयपुर में। राजस्थान के कहाँ पे हुआ था? जयपुर में। राजस्थान जयपुर में हुआ था। तकलीफ रहता कहाँ पे था? बताओ, ये चंद्र शर्मा गुलेरी जी कहाँ रहता था? गुलेर नामक गांव में, कंकड़ा नामक जिला में और हिमाचल प्रदेश में रहता था। इतना समझ में आ गया? अब बताओ, इसके माता जी तो थी नहीं, थी कौन? पिताजी। पिताजी क्या बोले थे? पढ़ो मेरे बेटे पढ़ो। इन्होंने पढ़ना प्रारंभ कर दिया और संस्कृत का क्या किया? अध्ययन किया। इन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया। थोड़ा सा जानकारी बता देते हैं। अब तुम ही बताओ, इन्होंने एंट्रेंस का एग्जाम कब दिया? 1899 ईस्वी में। कहां से दिया था? इलाहाबाद से दिया था। इन्होंने बताओ 10th का एग्जाम कहां से दिया था? कोलकाता से। कब दिया था? 1899 ईस्वी में। अब तुम बताओ, इन्होंने 12th का एग्जाम कहां से दिया? कोलकाता से दिया। कब दिया? 1901 ईस्वी में। अब तुम ही सब बताओ, इन्होंने बीए का एग्जाम कहां से दिया था? इलाहाबाद से। कब दिया? 1903 ईस्वी में। यहां तक याद है ना सबको? यहाँ सबको याद है। बस ये लेखक परिचय समाप्त होता है। इसके बाद जो है ना, ये कहानी स्टार्ट होता है। ये कहानी तो है बहुत खतरनाक, पर कहानी तो बता दी है, जाके देख ही लीजिएगा। आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही प्रारंभ करते हैं। क्योंकि कहानी में एक रहता है क्या? लड़की। क्या रहती है? एक लड़की रहती है। लड़की बहुत चालाक रहती है। ये पहले मान लिया जाए क्या है? लड़का है। क्या है? लड़का। बॉय। इधर क्या है? लड़की है। लड़की का क्या नाम था बताओ? आगे चल के इसका नाम पड़ा था क्या? सुबेदारनी। आगे चल के नाम क्या पड़ा? सुबेदारनी। बताओ, ये क्या था? इसका गर्लफ्रेंड। किसका गर्लफ्रेंड था? इसका। और ये इसका क्या था? बॉयफ्रेंड। क्या था? बॉयफ्रेंड। जब इन्होंने बॉयफ्रेंड था, अब तुम ही बताओ, ये जो लड़की है इसका क्या था? गर्लफ्रेंड। इसका ये लड़का क्या था? बॉयफ्रेंड।
अब दोनों अमृतसर के बाजार के चौक पे जाता है सामान खरीदने। दुकानदार बिजी था, दोनों नैन मटका कर लेता है। लड़का सोचता है क्यों ना कंफर्म कर ले। लड़का पूछ ही डालता है क्या तेरी कुड़माई हो गई। लड़की ने धत का के आग दिखा के भाग जाती है। क्या होती है? भाग जाती है। लड़की का उम्र 8 वर्ष, लड़का का उम्र 12 वर्ष। ये भी सिख था, ये भी क्या था? सिख था। ये भी अपने मामा के यहाँ आया था, ये भी अपने मामा के यहाँ आया था। इनके मामा अंतरा सिंह था, इसके मामा का नाम बताया नहीं था ताकि झगड़ा हो जाए, झगड़ा ना हो जाए, इसीलिए क्या था? मामा का नाम नहीं बताया था, इन्होंने मामा का नाम बताया था। यहीं तक रहने देते हैं। अब क्या करते हैं? कहानी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब देखो उसने कहा था कहानी का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुका है। आपको दनादन क्या करना है? आंसर करना है। लाइव वाला कमेंट बॉक्स में, ऑफलाइन वाला बताते रहना है। बताओ उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? सबसे खतरनाक क्वेश्चन है कि नहीं? कौन किया था? चंदर शर्मा गुलेरी जी। ऑप्शन नंबर बी। बताओ हिंदी की पहली कहानी कौन सी है? उसने कहा था। अब बताओ तीसरा प्रश्न, उसने कहा था कहानी कब लिखी गई? कब लिखी गई थी? 1915। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब बताओ कीरत सिंह कौन था? अब सर कीरत सिंह नहीं बताए थे। कीरत सिंह लाना सिंह के भतीजा था। क्या था? लाना सिंह भतीजा था। ये बताओ लाना सिंह था, ये लाना सिंह हो गया। अब तुम ही बताओ लाना सिंह के भाई होगा, होगा कि नहीं भाई? इसका शादी भी हुआ होगा, इसका शादी हुआ होगा, इसका पुत्र हुआ होगा। इसका पुत्र का नाम हो गया कीरत सिंह। तब ने लाना सिंह के भतीजा लगा। लेकिन लाना सिंह शादी किया? क्यों नहीं किया? इसके दिल में कौन बैठा था? सूबेदारनी। कौन बैठा था? सूबेदारनी। इसीलिए इन्होंने शादी नहीं किया। पर इसका भाई शादी किया और भाई का एक पुत्र हुआ कीरत सिंह, तो लाना सिंह का भतीजा हो गया। और ये जो पुत्र था, एक छोटा बच्चा लाना सिंह को क्या बोलेंगे? चाचा जी। चाचा जी। आपका चाची कहाँ है? बताओ चाची है इसका? नहीं है, क्योंकि इसका चाची का शादी किसी और से हो गया था। किससे हुआ था? सूबेदार हजारा सिंह से। अगला प्रश्न, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखो 5वां नंबर, उसने कहा था कहानी कैसी कहानी है? फ्लैशबैक स्टाइल पे लिखी हुई कहानी है, क्योंकि कुछ कहानी का पहले बताता है, कुछ बाद में बताता है। फ्लैशबैक पे आधारित क्या है कहानी? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चंदर शर्मा गुलेरी जी की कौन सी कहानी है? बताओ। उसने कहा था। बहुत खतरनाक क्वेश्चन था ये। अगला बताओ क्वेश्चन नंबर 7। कुछ दूर जाकर लड़के ने पहले पूरा क्वेश्चन कम से कम देख लो, ऑनलाइन वाला भी है। अब देखो, अच्छा बताओ, चौक पे जब लड़का जाने लगा था, लड़का ने मुस्कुराया क्यों? ताकि लड़की इंप्रेस हो जाए। उसको लड़की को इंप्रेस करने का तरीका पता था कि मुस्कुरा के बोलेंगे तभी हो सकता है काम, वरना डायरेक्ट बोलेंगे बताओ तेरी कुड़माई हुआ कि नहीं हुआ है? बताएगा? नहीं ना बताएगा। लड़की ने मुस्कुरा के पूछा, लड़का ने मुस्कुरा के पूछा क्या तेरी कुड़माई हो गई? फिर भी लड़की इंप्रेस नहीं हुई, फिर भी लड़की इंप्रेस नहीं हुई, हाथ करके आग चढ़ा के देख के भाग गई। ठीक ना? तो क्या हो गया? क्या पूछा? कुड़माई का क्या अर्थ होता है? क्या बोल रहा है? तेरी कुड़माई हो गई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। कुड़माई का मतलब तेरी सगाई हो गई, तेरी मंगनी हो गई, तेरा तिलक वगैरह चढ़ गया। रिंग, अभी जमाना में रिंग पहनता है चांदी का, वो क्या पहना दिया गया। यही कॉन्फर्म कर रहा था लड़का। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, लड़का और लड़की कहाँ पे भेंट किया था? कहाँ पे मिला था? अगर सर चौक ऑप्शन में नहीं रहे तो अमृतसर रहेगा। क्या रहेगा? अमृतसर रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, लाना सिंह किस देश की ओर से युद्ध लड़ रहा था? इंग्लैंड की तरफ से। इंग्लैंड की तरफ से। लाना सिंह का सिर किसके गोद में था? बाजरा सिंह के गोद में। किसके गोद में? बाजरा सिंह के गोद में था। यहाँ तक में किसी को तकलीफ हो रहा है? बताओ। नहीं ना हो रहा है तकलीफ? अब तुम ही बताओ। अगला प्रश्न, 11वां प्रश्न, लड़की कहाँ रहती थी? अंतरा सिंह के बैठक में। अंतरा सिंह कौन होता था लड़की का? मामा जी, यानी मामू। ठीक ना? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। अंतरा सिंह के बैठक में। किसी कहानी को महान कौन बनाता है? किसी कहानी को महान बनाता है कहानी का उद्देश्य। क्या बनाता है? कहानी का उद्देश्य। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 20 क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, चंदर शर्मा गुलेरी जी किस युग के कहानीकार थे? किस युग के? आधुनिक युग के थे, द्विवेदी युग के थे। कौन सा युग? द्विवेदी युग। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। द्विवेदी युग के कहानीकार थे।
काल पूछता तो आधुनिक काल, काल पूछता क्या हो जाता, हानिकार थे। युग पूछेगा तो द्विवेदी युग, द्विवेदी युग कब से कब तक चला था, 1900 से लेके 1918 तक चला था, 1918 तक। किस काल का पूछता तो आधुनिक काल। लेकिन ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि द्विवेदी युग है ही नहीं। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 14, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी थी, 5 भागों में बटी हुई है। कितनी भागों में, 5 भागों में, 1 2 3 4 5, और दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग में युद्ध की चर्चा है। क्या इसकी चर्चा है, युद्ध की चर्चा है। 5 भागों में बटी हुई थी। प्रश्न नंबर 15, बताओ पाठ में किस महीने का नाम आया था, कार्तिक महीना, ठंडी के दिन था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब बताओ पलटन का विदूषक कौन था, बजरा सिंह। कौन था, बजरा सिंह, ऑप्शन नंबर बी। अगला बताओ क्वेश्चन नंबर 17, चंद्र शर्मा गुलेरी जी धरती पे कब आए थे। चंद्र शर्मा गुलेरी जी जन्म, जन्म का मतलब वो धरती पे कब आए थे, कब आए थे, 1883 ईस्वी में। किसी को पता है धरती के अंदर कब गए थे, 1922 ईस्वी में। ये क्या हो गए थे, मर गए थे, धरती के अंदर चल गए थे। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 18, चंद्र शर्मा गुलेरी जी की वृत्ति का क्या नाम है, बताओ तो। वृत्ति, वृत्ति व्यापार, खेतीबाड़ी क्या था, अध्यापन था। उसका वृत्ति क्या था, अध्यापन। वृत्ति मतलब पैसा वगैरह कमाने के लिए पढ़ाता ही नहीं था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बोल रहा है 19 नंबर क्वेश्चन, गुलेर जी मतलब चंद्र शर्मा गुलेरी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया, समालोचक का किया था। किसका किया था, समालोचक का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 क्वेश्चन का राइट आंसर। बोल रहा है काशी नगर पत्रिका के गुलेर जी क्या थे, संपादक थे। क्या थे, संपादक। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखना क्वेश्चन नंबर 22, बड़ा होने के बाद लड़का का क्या नाम दिया गया, बड़ा होने के बाद लड़का का क्या नाम देगा, लहना सिंह। क्या दिया गया, लहना सिंह। सिपाही में भर्ती हो गया था, जमादार पद पे। राइफल का नंबर कितना था, 77। इंग्लैंड की तरफ से युद्ध लड़ रहा था, किसके खिलाफ, जर्मनी के खिलाफ। किसके खिलाफ, जर्मनी के खिलाफ। अब बताओ लहना सिंह पलटन को किस पद पे था, जमादार पद पे। ऑप्शन नंबर ए। अब अगला प्रश्न बताओ 25 नंबर, उसने कहा था कहानी कैसी है, प्रेम पे बलिदान, युद्ध की कहानी, क्रम प्रधान, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, कीरत सिंह कौन था, लहना सिंह का भतीजा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ये प्रश्न तो दोबारा गया है। अब तुम ही सब बताओ ये प्रश्न क्या है, कि भारतीय सैनिक किस देश की ओर किस देश की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे, इंग्लैंड की तरफ से, इंग्लैंड की तरफ से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि उस समय हम लोग इंग्लैंड के गुलाम थे, इसीलिए इंग्लैंड की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे। अब बताओ, अब तुम ही बताओ, जर्मन पलटन को किसे मार गिराया था, लहना सिंह। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। अब बताओ क्वेश्चन नंबर क्या है, 29। बोल रहा अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे, मामा जी, यानी मामू जी थे। कौन थे, मामू जी। मामू जी इसको अमृतसर के बाजार चौक पे क्या लाने के लिए भेजा था, दही, दही लाने के लिए। सुबेदारनी ने अपना पति और अपने आखिरी जिगर का टुकड़ा पुत्र की रक्षा करने के लिए किसे कहा था, लहना सिंह से क्या कहा था सुबेदारनी, कि तुम हमारे स्वामीनाथ, तुम हमारे देवता के समान पति सुबेदार हजारा सिंह, और तुम हमारा आखिरी जिगर का टुकड़ा बोधा सिंह का रक्षा करना, क्योंकि हमारे पति पे विश्वास उठ गया है। उन्होंने 3 पुत्र को निपटा दिया, आखिरी पुत्र बचा है। इसको क्या, तुम्हारा दायित्व है युद्ध भूमि में रक्षा करना है। तो इसका रक्षा किया लहना सिंह, किया, अपने मारा गया, लेकिन इसको कुछ होने दिया, इसके स्वामीनाथ को भी कुछ होने नहीं दिया, और इसके पुत्र को भी कुछ होने नहीं दिया, लेकिन लहना सिंह खुद मर गया। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31, लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था, बजरा सिंह। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। लहना सिंह के मामा कहां रहते थे, अमृतसर में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखो, बोलता बल चंद्र शर्मा गुलेरी जी का मृत्यु, अच्छा बताओ मृत्यु का मतलब धरती के अंदर कब गया, 12 सितंबर 1922 ईस्वी में। बताओ चंद्र शर्मा गुलेरी जी का मूल निवास कहां पे रहता था,
गुलेर नामक गांव में, कंकड़ा नामक जिला में और हिमाचल प्रदेश में। कहाँ रहता था? हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए। आप बताओ, उसने कहा था कहानी कब लिखा गया? 1915। ऑप्शन नंबर सी। बुध का कांटा कब लिखा गया? 1911। अब बताओ, सुखमय जीवन कब लिखा गया? 1911 ईस्वी में। पुरानी हिंदी नामक निबंध किसे लिखा है? चंद्र शर्मा गुलेरी जी। अगला प्रश्न देखना, भारत वर्ष क्या बोल रहा है? नामक हिंदी क्या निबंध किसने लिखा है? चंद्र शर्मा गुलेरी जी। देवनाम प्रिय नामक निबंध किसने लिखा है? चंद्र शर्मा गुलेरी जी। अब बताओ अगला प्रश्न। टोटल 50 प्रश्न है, 5-6 प्रश्न और बचा हुआ है। बोलता है चंद्र शर्मा गुलेरी जी के पिताजी का क्या नाम था? पंडित शिवराम। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब बताओ, उसने कहा था कहानी में लड़का का उम्र 12 वर्ष, लड़की का उम्र 8 वर्ष। लड़की का उम्र कितना था? 8 वर्ष था। अब बताओ, उसने कहा था कहानी में लड़की का उम्र 8 वर्ष था। उसने कहा था कहानी में लड़की का उम्र 2 बार आ गया, 8 वर्ष था। अब बताओ क्या बोल रहा? उसने कहा था कहानी में लड़की और लड़का किसके यहाँ रहते थे? मामा के यहाँ, मामू के यहाँ रहते थे। मामा गिराए थे, नाना नानी वहां पे सब रहते होंगे। 40 नंबर। उसने कहा था कहानी में लड़की आगे जाके क्या नाम पड़ा? क्या पड़ा? सूबेदारनी। क्यों? क्योंकि इसका शादी हो गया था सूबेदार हजारा सिंह से, इसीलिए इसको सूबेदारनी बोलने लगा सब। अब बताओ कहां पे मिला था? उसने कहा था कहानी लड़की और लड़का पहले कहाँ मिला था? चौक पे मिला था। कहाँ पे? चौक पे। कुड़माई का क्या अर्थ होता है? मंगनी और सगाई दोनों होता है। तो ऑप्शन नंबर सी। क्या मारेंगे? दोनों। अब देखो सेकंड लास्ट प्रश्न है। अब बताओ, गुलेर जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? राजस्थान, जयपुर में। ये प्रश्न कितना खतरनाक है बताओ? कितना खतरनाक है ना? हर एक स्टूडेंट बताएगा नहीं, यूट्यूब पे जाके वीडियो में अंत में जाके कमेंट में आंसर करना है और अपना नाम भी बताना है। सर हम कमेंट कर दिए, इसका क्या आंसर होगा हम नहीं बताएंगे। ऑनलाइन वाले इसको आंसर कमेंट बॉक्स में करना और अपना नाम भी लिख देना। ऑफलाइन वाले सारा स्टूडेंट इसको क्या करेगा? कमेंट में आंसर देगा। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। अब फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तीसरा चैप्टर का नाम संपूर्ण क्रांति है। संपूर्ण क्रांति का सबसे पहले लेखक परिचय और संपूर्ण हिंदी अर्थ, फिर उसका आएगा पाठ का प्रश्न उत्तर, फिर उसका लाइव ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।